तो जय शनिदेव दोस्तों रोज़ की तरह क्वेश्चंस आंसर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जो लोगों ने कमेंट किया है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला जो कमेंट आया है कि मैं सुबह 4:30 बजे उठकर हाथ पैर धो के माला जाप करता हूँ, क्या ये सही है? तो भाई ये बिल्कुल सही है। आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। 4 बजे उठ के आप नहा धो भी सकते हैं, हाथ मुंह भी धो सकते हैं, कोई बात नहीं। आपका तन और मन शुद्ध होना चाहिए, शरीर की शुद्धि जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप सुबह उठते हैं, अगर नहा धो के स्वस्थ कपड़े पहन के अगर आसन पे बैठ के माला करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। आपका मन भी मन तन और बदन सारे जो शुद्ध होते हैं, तो वहाँ पे आपका ध्यान भी अच्छा लगता है, आपका जो जाप है वो फलित भी ज़्यादा होता है। वैसे नहीं नहाएंगे, हाथ मुंह धो के भी आप तैयार होके भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा कमेंट है कि मुकेश भाई साहब मंत्र जाप करने से नेगेटिविटी, पितृदोष, धंधा बांध दिया है तो सब ठीक हो जाएगा। तो भाई मंत्र जाप करने से आपकी नेगेटिविटी अगर थोड़ी ही यानी कि 1 साल या 1.5 साल से ही अगर आपको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है तो मंत्र जाप जो मानसिक जाप करते हैं उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर 1 से 1.5 साल पुरानी है तो कम से कम आप डेली अगर 1 से 2 घंटा बैठेंगे तो आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी तांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर क्रिया कराई गई है, आपके धंधे को, आपके पूरे परिवार के बंधन कर दिए हैं, आपके कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, आपको रोड पे लाने की प्रक्रिया अगर किसी तांत्रिक के द्वारा बनाई गई है तो आपको दोबारा किसी तांत्रिक के पास ही जाना पड़ेगा। ऐसे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा जो कि इस तांत्रिक का तोड़ कर सके। जैसे कि आप तांत्रिक के पास नहीं जाते हैं तो किसी अच्छे भगत के पास जा सकते हैं। तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए, वैसे उनके साथ भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अच्छे भगत है के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपका अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा। सिर्फ मंत्र जाप करने से घर बैठे आप इस चीज़ का निवारण आने वाले 10 साल तक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी के कारण आप जाप करेंगे तो आपको जाप करने में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। तो आप मनु भैया के पास जा सकते हैं, मनु भैया के पास आप अपना इलाज करवा सकते हैं। वहाँ पे आपकी सारी जो प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाए, आपका अपना इलाज कराए और इलाज कराने के बाद आप मानसिक जाप रोज़ 2 घंटे 3 घंटे करें, जिससे कि आपके अंदर की जो मलिनता है वो खत्म हो जाए, आपके कारोबार में वृद्धि हो जाए और आप भक्ति के मार्ग पे प्रसव हो जाए। तो आप ऐसा करें, आपको बहुत सारा फायदा होगा। सिर्फ मंत्र जाप करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, सिर्फ आपके शरीर के ऊपर जो बेनिफिट होगा वही होगा। जय शनिदेव भाई साहब, किसी के घर पे नेगेटिविटी है और उसके पास पैसा नहीं है तो उसका क्या उपाय है? भाई आपने जो पहले आप ही का कमेंट था, मैंने लिया था। तो देखो भाई, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके घर को पूरी तरह से बांध दिया, धंधा वंधा सब आपका खराब कर दिया है, सब लोग घर पे बैठे हैं, पैसे की बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आप कैसे भी करके दिल्ली में मनु भैया के पास जाए, मनु भैया से रिक्वेस्ट करें कि आपके पास पैसा नहीं है। सिर्फ उनसे बोले, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। 5,000 का खर्चा लगने वाला आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। लेकिन सच में आपके पास पैसे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे है और फिर वहाँ पे झूठ बोल के अगर आप इलाज कराएंगे तो आपका इलाज सक्सेस नहीं होगा। अगर वास्तव में आपकी तकलीफ है तो वहाँ पे जाए, आपका इलाज 100% होगा और आपका बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। फिर बाद में अगर आपका कारोबार अच्छा चलता है तो आप अपनी इच्छा से खुद वहाँ पे दान कर सकते हैं और भोग दे सकते हैं। हवन दिन में किसी भी समय कर सकते हैं या सुबह के टाइम में? तो हवन का जो टाइम रहता है वैसे कि सुबह के टाइम पे कर सकते हैं या फिर शाम के टाइम पे कर सकते हैं, आप किसी भी समय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका जो हवन है वो घर पे होने वाला है। तो घर पे जब हवन करते हैं तो सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में करना चाहिए। अगर आप शाम को करते हैं तो शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हवन करना चाहिए, जिससे ये जब टाइम टेबल के पास अगर आप हवन करते हैं तो आपके जो हवन का जो भोग है वो सीधा देवताओं को लगता है और सीधा ही आप जिन देवताओं को भोग लगाते हैं वो देवता ग्रहण कर लेते हैं। घर में तस्वीर के सामने दीपक जला सकते हैं क्या? हाँ, तो तस्वीर के सामने दीपक जला सकते हैं। चाहे आपके किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर हो, आप कहीं पे भी रख के दीपक जला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाप करते समय शरीर दाएं बाएं क्यों हिलता है?
देखो जब आप जाप करते हैं तो आपके जो शरीर रहता है, एक तो सूक्ष्म शरीर रहता है, एक भौतिक शरीर। ये जो शरीर जो आप देख रहे हैं ये भौतिक शरीर है, और एक शरीर आपके अंदर जो रहता है वो एक भौतिक शरीर रहता है, जो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उन्हें। तो जब आप जाप करते हैं तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर रहता है वो शरीर धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है, और वो जैसे कि आपके इस शरीर से अलग होता है, ऐसा यानी कि आपका ये वाला शरीर है और ऐसा दोनों चिपके रहते हैं। जब आप जाप करते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे ऐसा सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे अलग होने लगता है, और धीरे धीरे वो सूक्ष्म होते रहता है। जब आप लगातार जाप करते हैं लंबे समय तक, लंबे टाइम तक अगर कंटिन्यू आप बैठते हैं तो क्या होता है कि जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म होके या तो ब्रह्म रत्न से बाहर निकलता है या फिर आपकी नाभि से बाहर निकलता है। ब्रह्म रत्न से जब बाहर निकलता है तो आपको अलग अलग देवताओं के दर्शन होते हैं, देवलोकों के दर्शन होते हैं। आप अलग अलग जगह पे भ्रमण कर सकते हैं और अलग अलग जगह पे आप घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि वो आपका सूक्ष्म शरीर रहता है। जब आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं, जब आपका जो ब्रह्म रत्न खुल जाता है, जब आप ध्यान में जाने लगते हैं, और जब आपका शरीर एक बार बाहर निकल गया, सूक्ष्म शरीर एक बार बाहर निकल गया, तो उसके बाद आप अपने कितने भी अंश बना सकते हैं, उस अंश को अलग अलग जगह पे भेज सकते हैं। अलग अलग जगहों पर आप देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, देवताओं से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और तरह तरह की सिद्धियाँ वहाँ पे आप पा सकते हैं। तो दोस्तों जाप करने का यही फायदा होता है कि जब आप मानसिक जाप करते हैं तब आपकी कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत होती है। सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, और फिर धीरे धीरे आपका जो ये थर्ड आई जो बोलते हैं ये वाला, और फिर दसम द्वार जो बोलते हैं ब्रह्म रत्न वो खुलता है। थर्ड आई खुलने के बाद आपका दसम द्वार खुलता है, और जब दसम द्वार खुलने के बाद आपको देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। तरह तरह की आपको सिद्धियाँ मिलती है, तरह तरह की आपको उपाधियाँ मिलती है, और वहाँ पे आप अगर भटक गए तो समझ लो कि आपको दोबारा उसी के अंदर आना पड़ेगा, उसी माया जाल के अंदर खोना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप मानसिक जाप करते हैं तो इस माया के अंदर आपको नहीं खोना है, आपको देवी देवताओं के दर्शन करने हैं, उनको प्रणाम करना है, हाथ जोड़ना है, सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आपने एक आसमान, यानी कि जो आपका जो शरीर है वो एक आसमान, जो लोग बातें करते हैं एक आसमान, दो आसमान, तीन आसमान जो बात करते हैं वो क्या मैं बताता हूँ। जो आपका जो शरीर है, जो आपके शरीर की जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति यानी कि आपके शरीर के जो सातों चक्र रहते हैं, जब वो सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो आप उस सातों चक्र को एक्टिवेट करने के बाद जब आप ब्रह्म रत्न से बाहर निकलते हैं तो आपका जो पहला आसमान है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर वापस से दोबारा सेम 7 चक्र आते हैं दूसरे आसमान में। तो ऐसे ऐसे करके वो एक लेवल रहता है, जब इस लेवल को आप पार करते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।